कभी तुमने किसी को बिना वजह या बिना किसी लेवल के सिर्फ महसूस किया है? मतलब ना प्यार कर सकते हो, ना दोस्ती, ना अटैचमेंट, सिर्फ कनेक्शन जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होता। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें अक्टूबर मूवी काफ़ी अच्छी लगेगी। और आज के वीडियो में मैं सुजीत सरकार की मूवी अक्टूबर के बारे में ही बात करूँगा। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई गाली नहीं है, कोई फालतू के डायलॉग्स नहीं है, कोई लाउड म्यूजिक नहीं है, पर फिर भी ये मूवी सीधे दिल पे असर करती है। ये मूवी सिर्फ देख के एंजॉय करने वाली मूवी नहीं बल्कि ये महसूस करने वाली मूवी है। बट वेट, क्वेश्चन ये है कि क्या अक्टूबर मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी है या फिर ये उन इमोशंस की कहानी है जो हम कभी समझ ही नहीं पाते या फिर हम कभी इसके बारे में झूठ भी नहीं बोल पाते। तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि इस जर्नी के एंड में मैं सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं दूंगा बल्कि इस मूवी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। तो अक्टूबर मूवी तुम्हें एक अजीब सी दुनिया में ले जाती है जहाँ ऐसे तो सब नॉर्मल है, पर एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। डैनिश वालिया AKA डैन, जिसका कैरेक्टर वरुण धवन ने प्ले किया है, वो एक 21-22 साल का लड़का है जो होटल मैनेजमेंट का ट्रेनी है। उसके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई प्लान नहीं, वो बस जी रहा है बिना किसी पर्पस के। और सच बोलो कि आज के लाइफ में हम में से काफ़ी लोग ऐसे ही नहीं हैं। शायद इसीलिए डैन रिलेटेबल लगता है, ना ओवर स्मार्ट, ना हीरोइक, सिर्फ थोड़ा केयरलेस, थोड़ा एनोइंग, थोड़ा बचकाना, पर असली और रियल। और उसके बाद आती है श्योली, एक काम कंपोज शांत सी लड़की। उसके कैरेक्टर में कोई ड्रामा नहीं है, वो कम बोलती है, पर जितना बोलती है ना उसमें एक सिंसेरिटी होती है। श्योली सिर्फ प्रेजेंट में ही जीती है। और उस मूवी में वो एक दूसरे का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है और न ही एक दूसरे के लवर्स है। उनके बीच सिर्फ ये कनेक्शन है कि वो एक कलीग्स है। उनके बीच नॉर्मल कभी कभार हाय हेलो ही होता है, बस इतना ही। लेकिन एक रैंडम सी पार्टी के नाइट में दोनों एक ही पार्टी में होते हैं और शिवली एक हाई राइज बिल्डिंग की छत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे रिश्ते की कहानी जिसका नाम हम सब ढूंढते रह जाते हैं। पर मेरा एक सवाल है कि कोई ऐसा होता भी है कि जो हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता पर सब कुछ बन जाता है? क्यों? इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस हो ही जाता है ऐसा कनेक्शन आपने कहीं फील किया है? अब आगे की कहानी में शिवली हॉस्पिटल में है, मशीन से उसकी सांस चल रही है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। फैमिली भी हेल्पलेस है, लोग अपनी उम्मीदें खो चुके हैं, दुनिया नॉर्मल हो गई है, सब लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। पर डैन नहीं, वो शिवली की फिक्र करते रहता है बिना किसी वजह के। लोग बोलते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों इसका इतना केयर करता है, क्यों इसकी इतनी चिंता करता है। और सच कहूँ तो यही अक्टूबर का एसेंस है, फर्क पड़ना। हाँ, बस फर्क पड़ना विदाउट एनी रीजन। डैन रोज हॉस्पिटल आना शुरू कर देता है, अपनी जॉब की परवाह नहीं करता। लोग उसको इमेच्योर समझने लगते हैं, उसको इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। पर क्या वो सच में इमेच्योर है या वो सबसे ज्यादा इमोशनली ऑनेस्ट है? डैन के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दुनिया तो प्रैक्टिकल हो चुकी है पर हर इंसान प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। अभी भी दुनिया में कई इंसान ऐसे हैं जो इमोशन को आगे रखते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो हम सब अंदर से किसी न किसी के लिए वो डैन ही है। पर आजकल के ज़माने में हम थोड़ा डर गए हैं दुनिया वालों के दुनिया भर के फालतू क्वेश्चन से। और यहाँ से अक्टूबर एक स्लोली एक लव स्टोरी से हटकर एक ह्यूमन कनेक्शन की स्टोरी बन जाती है। यहाँ कहानी है लॉयल्टी की, पेशेंस की, एक ऐसे इमोशंस की जो हार्ट से सोल तक की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डैन कभी शिवली से आई लव यू नहीं बोलता, वो कभी ये क्लेम नहीं करता कि वो हीरो है, पर फिर भी वो शिवली के साथ रहना चूज करता है इवन वेन जब शिवली उसको देख भी नहीं सकती। तो क्या प्यार को फील करने के लिए जरूरी है कि सामने वाले रिस्पॉन्ड करे, या कभी कभी प्यार एक तरफ से भी पूरा हो सकता है? सोच कर देखो। अब शिवली धीरे धीरे रिकवर करने लगती है, वो वीक है पर जिंदा है। अब डॉक्टर्स हैरान है, उनको ये नहीं पता होता कि होप नाम की चीज़ को साइंस मेजर नहीं कर सकती है। और जब शिवली होश में आती है वो सब चीज़ें याद नहीं कर पाती, पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती है, वेयर इज डैन? बस एक लाइन, बस एक नाम। ये साबित कर देता है कि इमोशंस के बीच भी कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन विजिबल नहीं होता पर महसूस होता है। अब क्लाइमेक्स में शिवली बेटर होती रहती है पर उसका बॉडी अभी भी वीक है और सडनली फिर से उसका कंडीशन खराब होता जाता है एंड इवेंचुअली वो मर जाती है। कोई ड्रामेटिक सीन नहीं, कोई हीरो के रोने वाला सीन नहीं, कोई लास्ट का उन दोनों के बीच की बातें नहीं है इसमें, बस एक साइलेंस है। तो अक्टूबर हमें ये सिखाती है कि रियल लाइफ में इमोशंस लाउड नहीं होते बल्कि क्वाइट होते हैं, एकदम शांत। आपने नोटिस किया होगा मूवी में बार बार एक फूल दिखाया जाता है और आपको पता ही होगा कि ये फूल बहुत फ्रेजाइल होता है, रात को खिलता है और सुबह सुबह गिर जाता है, एग्जैक्टली जैसे लाइफ, खूबसूरत भी, टेम्पररी भी। और शिवली खुद एक मेटाफर है, वो कह रही है कि लाइफ महसूस करने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं। और इस स्टोरी का हीरो प्यार नहीं, ग्रोथ है। डैन एक इमेच्योर लड़का था
पर शिवली के थ्रू उसने पेशेंस सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, केयर सीखी, इंसानियत सीखी और सबसे बड़ी बात सेल्फलेसनेस सीखा। शिवली तो लास्ट में मर जाती है पर डैन पूरी तरह से बदल जाता है। और यही लाइफ का लेसन भी है कि हर स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होती, हर इमोशंस का कोई लेबल नहीं होता, हर रिश्ता नाम नहीं मांगता और हर प्यार को बोल के जताना जरूरी नहीं होता। तो अक्टूबर एक एक्सपीरियंस है। ये मूवी कहती है कि जो जरूरी नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो दिखता नहीं है वो भी सच हो सकता है और जो डिफाइन नहीं होता वो भी इमोशंस हो सकते हैं। सो अक्टूबर टीचर्स अस इमोशन डजंट नीड एनी डेफिनेशन बट इट नीड्स ऑनेस्टी। तो अगर आपको इस वीडियो ने टच किया होगा और अगर आपने अक्टूबर मूवी नहीं देखा होगा तो ये मूवी जरूर देखना एक बार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी मसान मूवी वाली ये ऊपर वाली वीडियो मिस मत करना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे दर्द इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि शेप करता है। तो आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।